सभी बच्चों और देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। उम्मीदों की पतंग से आसमान रंगीन बनाएं, तिल और गुड़ से रिश्तों में मिठास लाएं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस त्यौहार पर मैं आज आपके साथ साझा करने वाली हूँ कुछ बहुत ही विशेष जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे हर वर्ष जनवरी माह में 14 तारीख को मनाया जाता है। इस पर्व को पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से और अलग अलग नामों से मनाया जाता है। असल में मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायणी होता है, यानी कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। तो आइए इसको समझते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। जैसा कि आप सबको पता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और इसके साथ ही साथ में वह सूर्य का एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर भी काटती है। तो अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं और दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जिस भाग को आप देख रहे हैं सूर्य के सामने, उस भाग पर दिन होता है और ठीक उसके विपरीत जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहां पर रात होती है। अगर हम बात करें अपनी ऋतुओं के परिवर्तन को, तो प्रमुख रूप से 4 ऋतुएं हैं: समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। अब बात करते हैं उत्तरायण की। असल में जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो वो 23.5 डिग्री एंगल पर घूमती है और इस वजह से जब वो घूमते घूमते दीर्घ वृत्ताकार के दीर्घ पॉइंट पर, यानी ज़्यादा दूरी वाले पॉइंट पर पहुंचती है, तो उसका नॉर्थ पोल जब सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है तब उत्तरायण स्टार्ट होता है और इसी कारण से उसको उत्तरायण कहा जाता है, क्योंकि उस सिचुएशन में उत्तरी गोलार्ध तक सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध पर उस समय अंधेरा होता है, यानी रात हो जाती है। मकर संक्रांति में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इसीलिए इसे मकर संक्रांति या उत्तरायण कहा जाता है। वैसे तो उत्तरायण और दक्षिणायन बहुत ही नेचुरल थिंग्स हैं, बहुत ही नॉर्मल बातें हैं। उत्तरायण आता है, फिर दक्षिणायन आता है, फिर उत्तरायण और दक्षिणायन, ये क्रम चलता है। किंतु हमारी पृथ्वी का अधिकांश भाग भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में ही आता है। अतः मकर संक्रांति को ही विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि हिंदुओं में हम ऐसा माना जाता है कि अधिकांश देवताओं का पदार्पण भी उत्तरी गोलार्ध में हुआ है, इसलिए सूर्य की उत्तरायण स्थिति को भी शुभ माना जाता है। वैसे तो इसके पीछे बहुत सी पौराणिक कथाएं भी हैं, लेकिन उसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण कथाओं के बारे में मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन, यानी मकर संक्रांति के दिन, सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि के घर गए थे, जो कि मकर के देवता माने जाते हैं, मकर राशि के देवता माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ में अगर महाभारत का हम जिक्र करते हैं तो महाभारत में भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन को ही अपना देह त्याग किया था, इसलिए ये दिन या ये आप कहिए कि त्यौहार बहुत ही महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की कक्षा में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना जाता है। मकर संक्रांति से दिन में वृद्धि होती है और रात का समय कम होता जाता है, इसलिए प्रकाश में वृद्धि होने के कारण और अंधकार में कमी होने के कारण हम इस त्यौहार को और भी महत्व देते हैं, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और इसीलिए इस त्यौहार में आप एक अलग सी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और इस त्यौहार को हम बहुत ही समृद्धि का त्यौहार या ऊर्जा का त्यौहार मानते हैं। इस त्यौहार का संबंध प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और राशि से है। ऊर्जा कारक के रूप में इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। सूर्य को शास्त्रों में भौतिक और अभौतिक तत्वों की आत्मा कहा गया है। सूर्य की स्थिति के अनुसार ऋतु परिवर्तन होता है और धरती अनाज उत्पन्न करती है, जिससे जैव समुदाय का विकास होता है, पालन पोषण होता है।
मकर संक्रांति के त्यौहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति, हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल और बिहार में खिचड़ी के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में शिशु संक्रांत, केरल में मकर विलक्कू, गुजरात में उत्तरायण, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, असम में बोहाग बिहू के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान और गंगा तट पर दान करना बेहद शुभ माना जाता है। सामान्य भारतीय पंचांग पद्धति की सभी तिथियां चंद्रमा की गति पर आधारित हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन मकर संक्रांति को सूर्य की गति पर निर्धारित किया जाता है, इसलिए इस त्यौहार का अलग ही महत्व है। पश्चिम बंगाल में इस दिन स्नान के बाद तिल दान करने की प्रथा है। महाराष्ट्र में विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल व नमक सुहागिन महिलाओं को दान करती हैं।